मैं एक बार पुनः आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल कॉमर्स गुरु में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज झारखंड विद्युत परिषद रांची के द्वारा कक्षा 10 के हिंदी ए यानी जो कोर हिंदी है उसका एग्ज़ाम हुआ, तो उसके मॉडल वो जो उसका जो आंसर शीट है उसको मैं इस वीडियो में लेकर के आया हूँ। तो फटाफट आप अपने प्रश्नों से जो टिक मारे होंगे उससे मिलान कर लीजिए और फटाफट कमेंट करके बताइए कि आपके कितने उत्तर सही हुए हैं और कितने गलत हुए हैं। ठीक है, फटाफट देखिए, ज़्यादा समय नहीं लेते हुए मैं आपको केवल उत्तर बताता हूँ। तो ये एक पैराग्राफ है जिसको आप पढ़े ही होंगे। उसके बाद हम लोग फटाफट केवल आंसर को देखते हैं। पहला का क्या है? पहला का जो है पेड़ पौधे, गांव गिरिज के क्या होते हैं? तो वे पेड़ पौधे हैं। तो दूसरा, गांव गिरिज के क्या नहीं होते हैं? तो इनके दांत नहीं होते। ठीक है, गांव गिरिज के क्या नहीं होते? दांत। दूसरा है, गांव गिरिज किसके द्वारा माटी से रसपान करते हैं? तो वो है जड़ के द्वारा। तीसरा का पहला। आगे चलिए, चौथा नंबर, पेड़ कब मर जाता है? पानी न मिलने पर पेड़ मर जाता है। चौथा का 3, पानी न मिलने पर पेड़ मर जाता है। आगे देखिए, एक पद्यांश दिया हुआ है, पद्यांश जिसको आप पढ़े ही होंगे, पढ़ लीजिए। मैं फटाफट केवल आंसर आपको बताता हूँ। धनुष से छूटा हुआ बाण क्या करता है? तो धनुष से छूटा हुआ बाण जो है वो लक्ष्य को भेदता है। आगे देखिए, लक्ष्य के पथिक कंटकों को क्या मानते हैं? तो लक्ष्य के पथिक कंटकों को जो है फूल मानते हैं। क्या मानते हैं? फूल मानते हैं। बाल रवि की किरणें कैसी होती हैं? तो बाल रवि की किरणें ये स्वर्ण होती हैं। आठवां प्रश्न है, कहाँ पर पहुँचे बिना पथिक को विश्राम नहीं करना चाहिए? तो इसका है लक्ष्य। ठीक है, क्या है? लक्ष्य तक पहुँचे बिना पथिक को विश्राम नहीं करना चाहिए। 10वां प्रश्न देखिए। 9वां प्रश्न, जिस वाक्य में कर्ता और क्रिया उपस्थित हो वो कौन सी क्रिया होती है? तो जिस वाक्य में कर्ता और क्रिया उपस्थित हो उसे हम अकर्मक वाक्य कहते हैं। ठीक है, कौन सा? अकर्मक। आगे चलिए, बच्चा पुस्तक पढ़ रहा है, कौन क्रिया है? बच्चा पुस्तक पढ़ रहा है में कौन क्रिया है? बच्चा पुस्तक पढ़ रहा है, इसमें आप जानते होंगे सकर्मक क्रिया है। क्या पढ़ रहा है? तो पुस्तक पढ़ रहा है। 11वां प्रश्न देखिए, किसान खेत जोत रहा है, इसमें क्रियापद कौन है? तो देखिए, यहाँ थोड़ा सा जो प्रश्न है थोड़ा सा डाउटफुल है, लेकिन इसका जो आंसर होना चाहिए वो जोत रहा है, लेकिन इसमें जोतना भी क्रिया ही है, लेकिन यहाँ जोत और जोत रहा है दोनों लिख दिया है, इसलिए थोड़ा सा विवाद हो गया है, इस पर विवादास्पद है। लेकिन मेरे हिसाब से है कि चौथा जो है वो राइट होना चाहिए, लेकिन मे भी तीसरा भी हो सकता है। आप इसको, अगर आपके पास जानकारी हो तो ज़रूर कमेंट करके बताएं कि इसका कौन सा सही है, लेकिन मेरे नज़र में ये चौथा है। आगे चलिए, 12वां प्रश्न, कौन सा वाक्य अकर्मक क्रिया का उदाहरण है? रमेश हंस रहा है। 12वां का क्या होगा? रमेश हंस रहा है, यानी ऑप्शन ए। ठीक है, ऑप्शन ए जो है वो सही है, रमेश हंस रहा है। अंबर का एक अर्थ क्या होगा? वस्त्र और दूसरा आकाश। अंबर का क्या होगा? वस्त्र और आकाश। आगे चलिए, निम्न में से कौन श्वेत का अनेकार्थी शब्द नहीं है? तो जो श्याम है वे श्वेत का अनेकार्थी नहीं है। 15वां है, निम्न में से कौन सा शब्द समुच्चय बोधक अव्यय शब्द है? तो यहाँ होगा अथवा। ठीक है, ये समुच्चय बोधक अव्यय है, एवं और तथा अथवा ये सब समुच्चय बोधक के लक्षण हैं। 16वां प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 16, पता नहीं वह चला गया, सही अव्यय चुनिए। पता नहीं वह कब चला गया। ठीक है, पता नहीं वह कब चला गया, तो 16 का क्या हो जाएगा? कब। 17 देखिए, शिक्षक चाहते हैं कि उनके विद्यार्थी अच्छा बने, या कौन सा वाक्य है? तो ये मिश्र वाक्य है। 17 का 2। 18 देखिए फटाफट, प्रतिदिन कौन समास है? प्रतिदिन में अव्ययी भाव समास है। कौन सा समास है? अव्ययी भाव। निम्न में बहुव्रीहि समास है, तो लंबोदर जो है वो बहुव्रीहि समास है। ठीक है, तो 18 का 1 और 19 का जो है 3। तो हम लोग फटाफट इसको देखते हैं। 20वां है, पक्षी आकाश में उड़ेंगे, यह कौन वाच्य है? पक्षी आकाश में उड़ेंगे ये कर्तृवाच्य है। कौन सा वाक्य है? कर्तृवाच्य। इसको ध्यान रखिएगा, ये कर्तृवाच्य। तो 20 का 1 हो गया कर्तृवाच्य। अब देखिए, पाठ्य पुस्तक से क्वेश्चन है, आप इसको पढ़े होंगे, ये बहुत ही आसान पेपर हिंदी में आया है। आप ज़रूर कमेंट करके बताएं कि आपको कितना सही हुआ है। मैं आपके कमेंट का इंतजार कर रहा हूं, और अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब और अपने मित्रों में आंसर की को शेयर कर दिए, जैसे वो भी अपना मिलान कर सकें। ठीक है, बाल गोविंद भगत का बेटा कितना था? तो बाल गोविंद भगत के कितने बेटे थे? तो एक बेटा था। ठीक है, बाल गोविंद भगत का कितना लड़का था? एक। आगे है, बाल गोविंद भगत का बेटा कैसा था? तो उनका जो लड़का था वो सुस्त और बोदा सा था। ठीक है, आगे चलिए, फादर बुल्के की मृत्यु किस रोग से हुई? तो फादर बुल्के की मृत्यु जहराबाद। ठीक है, किससे? जहराबाद। फादर बुल्के की मृत्यु जो है वो जहराबाद से हुई थी। आगे है, विधान का क्या अर्थ होता है? तो विधान का जो अर्थ होता है वो क्या होता है?
विधान का अर्थ होता है नियम, ठीक है, रूल। विधान का अर्थ नियम, ऑप्शन 4 सही है। आगे चलिए, प्रस्तुत पठित गद्यांश काव्यांश को पढ़िए, उसके बाद इसके आंसर को हम लोग बात करते हैं। गोपियों की दशा किस पक्षी की तरह हो गई है? तो गोपियों की जो दशा है वो हारिल पक्षी की तरह हो गई है। यहाँ नंद नंदन किसे कहा गया है? तो नंद नंदन जो हैं वो कृष्ण भगवान को कहा गया है। नंद नंदन किसे कहा गया है? तो 26 का हो जाएगा ऑप्शन 4 कृष्ण। 27वां प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 27, यह पद्यांश किस कविता का अंश है? ठीक है, तो ये जो ऊपर जो है, घेर 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 घोर घरा धराधर ओ ललित ललित काले घुंघराले बाल कल्पना के से पाले, ठीक है, तो ये क्या है? ये उत्साह नामक एक कविता है, उसी का ये है। तो तीसरा हो जाएगा इसका सही, उत्साह, ठीक है। कवि बादल को क्या घेरने की को कह रहा है? तो कवि बादल को पूरा आकाश घेरने के लिए कह रहा है। क्या घेरने के लिए? पूरा आकाश घेरने के लिए कह रहा है। कैप्टन कौन था? अगला क्वेश्चन है, कैप्टन कौन था? तो आप जानते हैं बहुत ही आसान पहले चैप्टर का है, कैप्टन चश्मा बेचने वाला। आगे है, लेखक ने खीरा खाने से क्यों इनकार कर दिया था? तो लेखक आत्मसम्मान की रक्षा के लिए खीरा खाने से इनकार कर दिया था, ठीक है। आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर 31, बिस्मिल्लाह खां क्या बजाते थे? तो बिस्मिल्लाह खां आपको पता ही होगा, डुमराव से संबंधित, सितार नहीं शहनाई, ठीक है, सितार नहीं होगा, ये क्या होगा? शहनाई, जल्दबाजी में गलती हो गई, ये है शहनाई। साथ बिस्मिल्लाह खां शहनाई वादक थे। क्या थे? शहनाई वादक, ठीक है। अगला प्रश्न है, लेखिका मन्नू भंडारी का बचपन किस शहर में बीता? तो लेखिका मन्नू भंडारी का बचपन जो है अजमेर में। कहाँ पे? अजमेर में। आगे चलिए, परशुराम के गुरु कौन थे? तो परशुराम के गुरु जो थे वो शिव थे। उन्हीं का जो धनुष था पिनाक टूट जाने के बाद सीता स्वयंवर में बहुत बखेड़ा हुआ, वही है परशुराम लक्ष्मण संवाद, जो चैप्टर आपका है उसी से रिलेटेड है। 34वां प्रश्न है, कवि नागार्जुन मैथिली में किस नाम से प्रतिष्ठित हैं? तो कवि नागार्जुन जो हैं वो मैथिली में यात्री के नाम से प्रतिष्ठित हैं। किसके नाम से? यात्री के नाम से, ठीक है। 35वां प्रश्न है, मृग तृष्णा का अर्थ है? तो मृग तृष्णा जो है वो छलावा है। क्या है? एक छलावा है। क्या है? छलावा, यानी आप जो हिरण है वो उस पर छला जाता है। मुख्य गायक की आवाज़ कैसी थी? तो ये चट्टान जैसी भारी। मैंने जो कल आपको वायरल पेपर जो भेजा था शाम में, ज़्यादातर क्वेश्चन उसी से आए हुए हैं, आप चेक कर लीजिएगा, मिला लीजिएगा उस वीडियो को देख करके। जो बच्चे उस वीडियो को देखे होंगे उनका पेपर बहुत ही आसान गया होगा। भोला के सिर में क्या थी? भोलानाथ के, तो भोलानाथ के सिर पे लंबी लंबी जटाएँ थी। आगे है, कभी कभी बच्चे किसका जुलूस निकालते थे? तो बारात का जुलूस वो खेल खेल में निकाल लिया करते थे। 39 है, जॉर्ज पंचम की लाट कहाँ स्थित थी? बहुत ही आसान, फर्स्ट चैप्टर, सेकंड चैप्टर है। जॉर्ज पंचम की नाट दिल्ली में स्थित है। अंतिमवा प्रश्न है। अंतिमवा प्रश्न से पहले मैं पुनः आपसे एक बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि यदि अभी आपने चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और वीडियो को शेयर नहीं किया है तो जरूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लें। अंतिमवा प्रश्न देखिए, गंगटोक नगर किस राज्य की राजधानी है? तो ये हो जाएगा आपकी सिक्किम, ठीक है, सिक्किम की राजधानी है गंगटोक। तो इस प्रकार हम लोगों ने 40 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही मॉडल सेट, प्रश्न पत्र, VVI क्वेश्चन और आंसर की के लिए कॉमर्स गुरु चैनल को सब्सक्राइब करिए।